दोस्तों, कांग्रेस सांसद शशि थरूर, जब आप ये नाम सुनते होंगे तो आपके जहन में क्या बात आती होगी? मेरे ख्याल से यही बात आई होगी कि पीएम मोदी और पूरी बीजेपी के सबसे प्रिय विपक्षी सांसद हैं शशि थरूर। अक्सर दोस्तों, मोदी और उनकी ब्रिगेड थरूर को आगे कर राहुल गांधी को घेरते रहे और थरूर खुद को कांग्रेस से अलग दिखाने के लिए कुछ ऐसा करते रहे जिससे लगा कि वो तो बीजेपी भक्त हैं, मोदी भक्त हैं। लेकिन लगता है कि शशि थरूर को अब ये एहसास हो गया है कि ये सरकार वास्तव में तारीफ के लायक नहीं है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि थरूर ने मोदी की आंख में आग डालकर कह दिया, देश के साथ मत खेलिए मोदी जी। अब दोस्तों, थरूर की भाषा भी अपने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तरह ही नजर आ रही है। राहुल गांधी तो साफ कहते हैं कि मोदी और उनकी सरकार ने देश के पूरे स्ट्रक्चर को तहस नहस कर रख दिया है। तो शशि थरूर ने आखिर मोदी को क्या लिखा? थरूर के मोदी के नाम कड़वे संदेश में क्या है? चलिए विस्तार से समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, शशि थरूर की बात को अगर बिल्कुल आसान भाषा में समझे तो वो कह रहे हैं कि एक देश एक चुनाव का विचार सुनने में भले ही बहुत सुविधाजनक लगे, लेकिन इसे लागू करना भारत की मौजूदा लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। थरूर के मुताबिक भारत में केंद्र और राज्यों की राजनीति एक जैसी नहीं है। हर राज्य की अपनी समस्याएं हैं, अपनी राजनीतिक स्थितियां हैं और वहां के लोगों के मुद्दे भी अलग हैं। ऐसे में पूरे देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक ही समय पर कराने का मतलब होगा कि हर राज्य की राजनीति को एक ही समय और एक ही नियम के हिसाब से चलाने की कोशिश की जाए। एक देश एक चुनाव के समर्थन में अक्सर ये कहा जाता है कि बार बार चुनाव कराने में बहुत पैसा खर्च होता है और चुनाव के दौरान सरकारी कामकाज प्रभावित होता है। लेकिन थरूर का कहना है कि सिर्फ पैसे बचाने या सरकार की सुविधा के लिए लोकतंत्र के तरीके को नहीं बदला जा सकता। वो सबसे अहम बात ये कहते हैं कि भारत में सरकार तभी तक चलती है जब तक उसे संसद या विधानसभा में बहुमत का समर्थन मिलता रहता है। यानी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री को हर वक्त सदन का भरोसा चाहिए। राष्ट्रपति वाली व्यवस्था में एक बार राष्ट्रपति और सरकार चुने जाने के बाद उनका कार्यकाल एक निश्चित समय का होता है। लेकिन भारत की संसदीय व्यवस्था में ऐसा नहीं है। यहाँ अगर किसी सरकार का बहुमत खत्म हो जाए, गठबंधन टूट जाए या सरकार सदन का विश्वास खो दे तो सरकार गिर सकती है और नई सरकार या नए चुनाव की जरूरत पड़ सकती है। इसलिए थरूर का सवाल है कि जब सरकार कभी भी बहुमत खोने पर बदल सकती है तो पूरे देश में चुनाव की तारीख पहले से कैसे तय की जा सकती है। थरूर आगे इसी बात को उदाहरण देकर समझाते हैं। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री तब तक ही सत्ता में रहते हैं जब तक सदन के ज्यादातर सदस्य उनका समर्थन करते हैं। अब मान लीजिए किसी राज्य में गठबंधन टूट गया और मुख्यमंत्री की सरकार अल्पमत में आ गई या विपक्ष सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया और सरकार हार गई। ऐसी स्थिति में सरकार का गिरना लोकतंत्र की सामान्य प्रक्रिया है। यानी हमारे देश में सरकार का 5 साल तक चलना हर हाल में तय नहीं है। सरकार मजबूत बहुमत के साथ चल सकती है, लेकिन बहुमत खत्म होते ही नई राजनीतिक स्थिति पैदा हो सकती है। थरूर बताते हैं कि आजादी के शुरुआती वर्षों में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होते थे। 1952 से 1967 तक ऐसा हुआ भी, लेकिन बाद में अलग अलग राज्यों और केंद्र की सरकारें अलग अलग समय पर गिरती गई, इसलिए चुनाव का समय भी अलग होता गया। यही वजह है कि आज हर साल किसी न किसी राज्य में विधानसभा चुनाव होते रहते हैं। यानी थरूर की बात का सीधा मतलब है कि अलग अलग समय पर चुनाव होना कोई गलती नहीं, यह उसी संसदीय व्यवस्था का नतीजा है जिसमें सरकार बहुमत खोने पर गिर सकती है। थरूर की अगली दलील और भी अहम है। वो कहते हैं कि अगर हम पूरे देश में चुनाव की एक तय तारीख बना दें और उसी तारीख पर चुनाव कराने की मजबूरी कर दें तो इससे एक बड़ी दिक्कत पैदा होगी। मान लीजिए किसी राज्य की सरकार बीच में गिर गई, लेकिन उस राज्य में अगला चुनाव कई साल बाद होना तय है। अब सवाल यह है कि वहां की जनता नई सरकार कब चुनेगी? थरूर के मुताबिक ऐसी स्थिति में या तो पुरानी व्यवस्था से अलग कोई अस्थायी सरकार बनानी पड़ेगी या फिर कम समय के लिए चुनाव कराना पड़ेगा। यानी ऐसी सरकार बनेगी जिसका काम सिर्फ कुछ समय के लिए व्यवस्था चलाना होगा
और तय चुनाव की तारीख आने तक इंतजार करना होगा। थरूर को डर है कि ऐसी कमजोर और थोड़े समय के लिए बनी सरकारें बड़े फैसले लेने में हिचकेगी। अधिकारियों, पुलिस और राजनीतिक दलों को भी पता होगा कि सरकार का समय बहुत कम है। ऐसे में लंबे समय की नीतियां बनाने और बड़े फैसले लेने का काम प्रभावित हो सकता है। इसके बाद थरूर एक और बड़ी बात कहते हैं। वो मानते हैं कि एक देश एक चुनाव के जरिए पूरे देश की राजनीति को एक तरीके से चलाने की कोशिश की जा रही है। उनके मुताबिक भारत में हर राज्य की अपनी राजनीतिक परिस्थितियां हैं और उसे अपनी जरूरत के हिसाब से चुनाव और सरकार चलाने की आज़ादी होनी चाहिए। थरूर का सीधा संदेश है कि लोकतंत्र का मतलब ये नहीं है कि पूरे देश की राजनीति को एक जैसा बना दिया जाए। लोकतंत्र की ताकत इस बात में है कि अलग अलग राज्यों और वहां के लोगों को अपनी परिस्थितियों के हिसाब से सरकार चुनने का पूरा अधिकार मिले। यानी आसान भाषा में कहें तो थरूर सवाल उठा रहे हैं कि सरकार और प्रशासन की सुविधा के लिए क्या हम राज्यों की अलग अलग राजनीतिक जरूरतों को खत्म कर दें। उनके मुताबिक चुनावों को एक ही समय पर कर देना आसान जरूर लग सकता है, लेकिन इससे लोकतंत्र में राज्यों की अपनी आवाज और उनकी अलग राजनीतिक पहचान कमजोर हो सकती है। तो दोस्तों, शशि थरूर की बातों का सीधा मतलब यही है कि सिर्फ सरकार की सुविधा और चुनावी खर्च बचाने के लिए देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था से समझौता नहीं किया जा सकता। जिस एक देश एक चुनाव को मोदी सरकार समाधान बता रही है, उसी पर थरूर ने मोदी सरकार को आईना दिखा दिया। यानी जिस थरूर को बीजेपी अक्सर राहुल गांधी के खिलाफ खड़ा करती रही, वही थरूर अब मोदी के सामने सवाल खड़ा कर रहे हैं। देश के लोकतंत्र के साथ प्रयोग मत कीजिए। आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को लाइक और खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।